दोस्तों, जैसे चाय की एक सिप ठंड से राहत दे सकती है, जूस की एक सिप थकान से राहत दे सकती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड की सिप यानी SIP आपको फाइनेंशियल क्रंच और गरीबी से राहत दे सकती है। साथ ही आपको एक बहुत अच्छा कॉर्पस जोड़ के अपने जीवन के सारे सपने, जैसे कि आपकी पहली कार, पहला घर, शादी, बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट तक, हर सपने को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती है। बट ये SIP होता क्या है? आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि म्यूचुअल फंड SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड में SIP कैसे करी जाती है, म्यूचुअल फंड में SIP से बेनिफिट क्या होता है। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा नहीं होगा, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा और धीरे धीरे जब आप समझ जाएंगे, चैनल पे और भी ज्यादा वीडियोस हैं, उनको देख करके आप एक सही फंड भी चुन पाएंगे, SIP करना भी सीख पाएंगे और अगर आपको जरूरत लगती है तो आप मेरे से भी 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड्स में जब आप एक फिक्स्ड राशि, चाहे वो 500 रुपए पर मंथ हो, चाहे वो 1000 रुपए पर मंथ हो, एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड तारीख पे हर महीने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं तो उसको SIP कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने एक फंड चुना SBI कॉन्ट्रा फंड। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। इस फंड में हम 500 रुपए पर मंथ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरी सैलरी 31 तारीख को आती है तो मैंने 1 तारीख की डेट सेट कर दी। अब हर महीने 1 तारीख को 500 रुपए मेरे बैंक अकाउंट से अपने आप निकलेंगे और SBI के कॉन्ट्रा फंड में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे ही मेरे अकाउंट से पैसे निकलते हैं, मेरा काम खत्म हो जाता है और SBI कॉन्ट्रा फंड के फंड मैनेजर का काम शुरू हो जाता है। हर महीने जो उनके पास पैसा इकट्ठा होता है वो उस पैसे को शेयर मार्केट में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जब वो पैसा मार्केट के साथ ग्रो होता है ये म्यूचुअल फंड जितना भी फायदा हुआ होता है वो मेरे जैसे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबके साथ शेयर करते हैं। SIP समझ में आ गई? अब आप पूछेंगे कि SIP करें कैसे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में पूरा दिन लगता है और आपका एक लाइक इस पूरी मेहनत को सफल बनाता है। SIP अब आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं ऐप के थ्रू। जो रिकमेंडेड एप्स हैं, अगर आपको खुद से अच्छी नॉलेज है आप डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रो, जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म से। और अगर आप एकदम नए हैं और आपको कोई हैंड होल्डिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एसेट प्लस ऐप का लिंक डाल दिया है, आप उस ऐप में जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको फंड्स चूज करने में कोई भी हेल्प चाहिए, जो फंड्स आपके रिस्क एपेटाइट और गोल्स के हिसाब से ठीक हैं, उनको चूज करने में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम SIP में कितना बेनिफिट होता है, कितने रिटर्न्स बन सकते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स एक बिगनर के लिए ठीक होते हैं। ठीक है, अगर आप एकदम बिगनर हैं, शेयर मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते, आपके पास सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स में 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है डेट म्यूचुअल फंड्स, एक होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो आपके पैसे को बिल्कुल सेफ जगह लगाते हैं, शेयर मार्केट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते। वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, इस तरीके के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो रिस्क होता है वो बिल्कुल लो टू मॉडरेट होता है, मगर जो रिटर्न्स भी हैं वो भी 5 से 7-8% के आसपास के ही बनते हैं। आप कह सकते हो लगभग FD के बराबर। मैं जो रिकमेंड करता हूं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है रिस्क को पूरी तरीके से जीरो तो नहीं किया जा सकता, बट मैं आगे बताऊंगा उसको कैसे कम किया जा सकता है। और वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं कैसे आप केवल 5000 रुपए इन्वेस्ट करके 50 लाख तक बना सकते हैं, वो भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। आज की डेट में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक बिगनर को लेने चाहिए, उसमें सबसे पहला रिकमेंडेड फंड है बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि आपके पैसे को शेयर मार्केट में और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी आप कह सकते हो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, जहां पे नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, इक्विटी मार्केट में और वहां पे बराबर बराबर बैलेंस करके चलता है। जब मार्केट बढ़ रही होती है उस समय पे इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करता है, जब मार्केट पीक पे पहुंच जाती है इक्विटी से निकाल के डेट्स की तरफ जाने लगता है, जिससे आपको एक अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है। जब मार्केट गिरती है तो ये कम गिरते हैं और जब मार्केट बढ़ती है इनके जो रिटर्न्स हैं वो भी अच्छे रिटर्न्स आते हैं। ठीक है, बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आप 10 से 11% के आसपास तक का रिटर्न अज्यूम करके चल सकते हो। अब अगर आप रिस्क को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो अगली रिकमेंडेड कैटेगरी जो है वो है फ्लेक्सी कैप फंड्स की। ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड्स जो होते हैं वो आपके पैसे को इंडिया में अवेलेबल शेयर मार्केट पे ट्रेड होने वाली हर तरीके की कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो।
कभी लार्ज कैप बहुत अच्छा करता है, कभी मिड कैप बहुत अच्छा करता है, कभी स्मॉल कैप बहुत अच्छा करता है। जब मार्केट गिरती है तो मिड कैप, स्मॉल कैप लार्ज कैप से ज्यादा गिरता है। सो ऐसी कंडीशन में आप अगर फ्लेक्सी कैप चूज करते हो, सो किस समय पे कौन से कैप को ज्यादा रखना है, किस तरीके के शेयर्स को कम ज्यादा करना है, वो फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली खुद से मैनेज करता है। ठीक है, सो ये दो फंड जब आप चूज करते हैं इनिशियली एज अ बिगनर, सो कंपैरेटिवली जो आपका रिस्क है एज कंपेयर टू मिड कैप फंड्स, एज कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड्स, एज कंपेयर टू सेक्टोरल फंड्स, इन दोनों फंड्स में कंपैरेटिवली रिस्क कम हो जाता है। रिस्क को कम करने का दूसरा तरीका क्या है? एसआईपी, जो मैंने बताया, एक फिक्स्ड अमाउंट इकट्ठा लगाने की बजाय में हर मंथ थोड़ा थोड़ा करके एक पर्टिकुलर डेट पे आप इन्वेस्ट करते हो। इससे क्या फायदा होता है? मार्केट ऊपर है तो भी इन्वेस्ट हो रहा है, मार्केट नीचे है तो भी इन्वेस्ट हो रहा है, मार्केट क्रैश कर गई तो भी इन्वेस्ट हो रहा है। सो आपका जो एवरेज है वो बहुत अच्छा बनता है, और लॉन्ग टर्म में जब मार्केट पीक पे जाती है सो आपका पूरा पैसा एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखता है। धीरे धीरे जब आप प्रो होने लगते हो, मार्केट को समझने लगते हो, सो आपके पास म्यूचुअल फंड्स में और कैटेगरीज जुड़ जाती हैं, जैसे कि मल्टी एसेट कैटेगरी, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी, गोल्ड एंड सिल्वर की कैटेगरी, और भी बहुत सारे फंड्स होते हैं जो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। बट एज अ बिगनर सबसे पहले बैलेंस एडवांटेज और फ्लेक्सी कैप से आप शुरुआत कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एसआईपी में जो रिटर्न्स हैं वो कैसे बनते हैं। सो दोस्तों, एसआईपी में जो रिटर्न्स बनते हैं वो बनते हैं संयम से और एक लंबे समय तक फंड्स के साथ जुड़े रहने से। ठीक है, 12% का भी रिटर्न अगर हम अज्यूम करें, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न होता है आज की डेट में, जो एफडीज में मिल रहा है उसका लगभग डबल। ठीक है, सो अगर 12% भी हम अज्यूम करें, सो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, पहले 5 साल में अगर हमने 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करी, ठीक है, हर मंथ 5,000 रुपए दिए, तो पहले 5 साल में हमारा पैसा जो जुड़ा वो जुड़ा 3 लाख रुपए, और जो प्रॉफिट हमें उस पर आया, जो रिटर्न हमें आए, वो आए लगभग 1,05,000। तो हमारी टोटल वैल्यू 5 साल के बाद कितनी बन गई? 4,05,000। आप में से बहुत सारे लोगों को मजा नहीं आया होगा। ठीक है, अब अगर यही एसआईपी आपने 5 की जगह 10 साल चलाई, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो गया? 6 लाख रुपए। बट जो रिटर्न्स हैं वो भी हो गया 5,20,000, विच मीन्स टोटल वैल्यू बन गई 11,20,000 रुपए। इसी तरह 15 साल में आप डालते हो 9 लाख और वो बन जाते हैं 23,80,000 रुपए। 20 साल में आप जमा करते हो 12 लाख और वो बन जाते हैं 46 लाख रुपए। सो दोस्तों, एसआईपी करिए, लॉन्ग टर्म के लिए करिए, अच्छे फंड्स चूज कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए सो आप हमसे 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब समय है एक सही फंड को चुनने का, और किस किस तरीके के फंड्स हैं उनको आप जाकर के चैनल पे देखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है, अलग अलग फंड्स को समझने की कोशिश कीजिए, जहां भी डाउट्स आते हैं कमेंट्स करके पूछिए। ठीक है, आप जितना अपने आप को लिटरेट बनाएंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना अच्छा इस मार्केट को सीखेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।